प्रिय दर्शकों, आज हम विष्णु पुराण की अद्भुत कथाओं और भगवान विष्णु की महिमा को जानेंगे। विष्णु पुराण भारतीय धर्म ग्रंथों में 18 महापुराणों का विशेष महत्व है। इनमें से एक है विष्णु पुराण, जो वैष्णव परंपरा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसे आर्षि पराशर ने रचा था और यह भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप तथा उनकी महिमा को विस्तार से प्रकट करता है। इसकी भाषा संस्कृत है और इसमें लगभग 23,000 श्लोक बताए जाते हैं। यह ग्रंथ 6 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग में अलग अलग विषयों को कथा और संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अंश, सृष्टि और भगवान विष्णु की महिमा। विष्णु पुराण का पहला भाग सृष्टि के रहस्यों को खोलता है। इसमें बताया गया है कि समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के पीछे भगवान विष्णु ही मूल कारण है। विष्णु को परब्रह्म कहा गया है, यानी वह शक्ति जिससे सृष्टि प्रकट होती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। इसमें काल चक्र और ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिकाओं का भी वर्णन है। द्वितीय अंश, भौगोलिक और ब्रह्मांडीय वर्णन। इस भाग में पृथ्वी, सागर, पर्वत, नदियां, द्वीप और लोकों का विस्तार से वर्णन मिलता है। 7 द्वीपों, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप आदि और 7 समुद्रों का विवरण इसी में है। साथ ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और ग्रहों की गति का भी वर्णन किया गया है। इसे पढ़कर हमें प्राचीन भारत की भौगोलिक और खगोल संबंधी कल्पना का अंदाजा मिलता है। तृतीय अंश, वंशावली और इतिहास। यहाँ सूर्य वंश और चंद्र वंश का विस्तार से वर्णन है। इक्ष्वाकु, सगर, हरिश्चंद्र, राम आदि सूर्यवंशी राजाओं का और ययाति, कुरु, पांडु, कृष्ण आदि चंद्रवंशी नायकों का उल्लेख मिलता है। इस अंश को पढ़ने से यह भी समझ आता है कि पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि प्राचीन इतिहास और वंश परंपरा को भी सहेज कर रखते हैं। चतुर्थ अंश, अवतार कथाएं। विष्णु पुराण का सबसे लोकप्रिय हिस्सा यही है। इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। मत्स्य अवतार, जब प्रलय के समय जल में सब डूब गया, तब विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों और ऋषियों को सुरक्षित किया। कूर्म अवतार, समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। वराह अवतार, पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस से बचाकर जल से ऊपर उठाया। नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन अवतार, राजा बलि से 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। राम अवतार, अयोध्या के राजकुमार के रूप में जन्म लेकर रावण का संहार किया। कृष्ण अवतार, मथुरा और वृंदावन की लीलाओं से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक की गाथा, जिसमें धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश हुआ। इन अवतार कथाओं के जरिए पुराण यह संदेश देता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर पड़ेगा, तब तब भगवान विष्णु किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करेंगे। पंचम अंश, धर्म, समाज और जीवन मूल्य। इस भाग में मनुष्य के कर्तव्यों, धर्म के स्वरूप और समाज व्यवस्था की चर्चा है। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि सभी का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर बढ़ना है। इसमें दान, तपस्या, व्रत, यज्ञ, तीर्थ और पूजा की महत्ता भी समझाई गई है। विशेष रूप से भक्ति को सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। षष्ठ अंश, मुक्ति और भगवान की भक्ति। अंतिम भाग मोक्ष और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वह निष्काम भाव से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसमें ध्यान, योग और भक्ति के साधनों का उल्लेख है और यह बताया गया है कि परम आनंद केवल भगवान में लीन होकर ही प्राप्त होता है। विष्णु पुराण का महत्व। भक्ति का ग्रंथ, यह मनुष्य को सिखाता है कि केवल भगवान की शरण में जाकर ही जीवन सफल हो सकता है। इतिहास और भूगोल, इसमें प्राचीन वंशावली और पृथ्वी का चित्रण है, जिससे हमें भारतीय संस्कृति की जड़ें समझने को मिलती हैं। धर्म और आचरण,
यह नैतिक जीवन, कर्तव्य और दया जैसे मूल्यों पर बल देता है। अवतारों की शिक्षा, हर अवतार से हमें जीवन के लिए एक संदेश मिलता है, साहस, करुणा, धर्म पालन और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का। सरल निष्कर्ष, विष्णु पुराण हमें यह समझाता है कि भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के पालन करता है। सृष्टि का हर उतार चढ़ाव, हर युग, हर संकट अंततः उनकी लीला है। इंसान के लिए सबसे बड़ी साधना है ईमानदारी, धर्म पालन और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना। यही भक्ति हमें मोह माया से ऊपर उठाकर मुक्ति की ओर ले जाती है। इस तरह विष्णु पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह ज्ञान, दर्शन, इतिहास और संस्कृति का जीवंत स्रोत है। इसे पढ़ते हुए हमें सृष्टि का रहस्य, जीवन का उद्देश्य और ईश्वर की अनंत करुणा सब एक साथ अनुभव होते हैं।